एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष व समाजसेवी प्रेमचंद गुप्ता ने भी शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वे शहर विधानसभा सीट जीतकर में सपा को मजबूत स्थिति में पहुँचा सकते हैं। प्रेमचंद गुप्ता शहर के प्रमुख समाजसेवी होने के साथ प्रमुख व्यापारी भी है। उनकी छवि ऐसे व्यापारी नेता के रूप में है जिसका तन मन व धन सब कुछ समाज के लिए समर्पित है। उन्होंने 4 दिन पूर्व राकेश मार्ग पर ट्रक लगने से हुई 5 लोगों की मौत पर दुख प्रकट किया और सरकार से मांग की इस घटना की जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। उन्होंने गैस व पेट्रोल पर बढ़ते दामों को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि कोरोना काल से व्यापारी अभी ठीक से उभर भी नहीं पाए हैं और गैस की कीमत आसमान को छूने लगी है। सरकार से हमारी मांग है कि जो सब्सिडी अप्रैल 2020 से सरकार ने बंद की हुई है उसको दोबारा शुरू की जाए। चुनाव को लेकर सपा व्यापार सभा की जिला अध्यक्ष प्रेमचंद गुप्ता ने अपनी कमेटी की घोषणा भी की है। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि 2022 में सपा की सरकार बनानी है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के गाजियाबाद जिला अध्यक्ष प्रेमचंद गुप्ता ने क्या कहा। जी गुप्ता जी, तो सपा में जिला व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष हैं आप। 2 दिन पूर्व मीटिंग आपने एक रखी थी, बैठक अपने यहाँ पर, वो किस संबंध में बैठक आपने रखी थी? अच्छा, ये जो कमेटी की घोषणा करी थी हमने जो कमेटी बनाई थी हमने उसकी घोषणा करी है। अब 21 आदमी की कमेटी घोषित करनी थी हमें, तो हमने मीडिया के सहारा लेकर उसमें हमने 25 आदमी की घोषित करी है। किसी को उपाध्यक्ष बनाए हैं, किसी को सचिव बनाए हैं, किसी को महामंत्री बनाए हैं। वो आगामी 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं उसको भी देखते हुए बनाए। कुछ व्यापारी के हित में जो परेशानी व्यापारी को हो रही है कुछ उसमें भी बनाए हैं। जो व्यापार जो कर रहे हैं उनके लिए बड़ी परेशानी हो रही है, तो कमेटी गठित करके हम उनकी जो व्यापारी परेशान है उनकी मदद करेंगे। एक आपने देखा होगा शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया राकेश मार्ग पर, इसमें 5 लोगों की मौत हुई है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें ये कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा सवाल करा, जबकि सवाल जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसमें। अब गवर्नमेंट क्या करती है, रुपए दे के फ्री हो जाती है। अब रुपया तो उसके घर का तो है नहीं, वो तो व्यापारी इनका है, कुछ भी दे दो। लेकिन उनकी परेशानी भी तो हल होनी चाहिए। परेशानी कैसे हल होनी चाहिए? जो आदमी मरे हैं वो क्यों मरे हैं उनकी जांच बैठाई जानी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये थोड़ी है कि 2-2 लाख रुपए या 5-5 लाख रुपए दे के उनका तो घर के चले गए, क्या करेंगे? अब धक्के खाएंगे। अब ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को ध्यान करना चाहिए कि जो हमारे साथ इनके साथ हादसा हुआ है वो आगे नहीं हो, और इससे पहले बहुत हादसे हो गए हैं, फिर भी लापरवाही चल रही है। ये क्यों चल रही है, ये सरकार को देखना चाहिए और उन अधिकारियों पर जो है कम से कम जांच होकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आप देख रहे होंगे व्यापार सभा से आप जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में, आप देख रहे हैं कोरोना काल से अभी जनता उभरी भी नहीं है और लगातार सरकार कभी पेट्रोल पे कभी गैस पे, अभी 1 तारीख को ही 2 दिन पहले ही सिलेंडर पे फिर 25 रुपये बढ़ गए हैं और घर का बजट लगातार बिगड़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल करा, तुम तो सवाल ही बहुत अच्छे कर रहे हो, जो व्यापारी के हित में भी है और जनता के हित में भी है। जो पेट्रोल, डीजल, गैस सबको पता, हमें तो यही पता नहीं है लग रही ये जो है इतनी महंगाई बढ़ क्यों रही है, क्यों बढ़ा रहे हैं। मेरी ख्याल से इतने टैक्स हमने कभी नहीं देखे। इतने टैक्स भी बढ़ चुके, कोई चीज़ ऐसी नहीं बच रही जो आम जनता पे टैक्स का बोझ नहीं पड़ रहा, और फिर भी महंगाई बढ़ रही है। ये रुपया जा कहाँ रहा, ये सोचना चाहिए सरकार को, समझना चाहिए, बताना चाहिए उसको, भाई ये दिक्कत है। अगर रोज़ 25 बड़े एक साथ ही पहले सब्सिडी ख़त्म कराई, सब्सिडी ख़त्म करा के उसके पेट नहीं भरा है, उनको गरीब आदमी को देंगे, बताओ अब तक गरीब आदमी और ज़्यादा मर रहा। इनको सहूलत देनी चाहिए, देखना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा कि सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज़ का निर्णय ले। और एक बात और कहूँगा इसमें, जैसे व्यापारी को कम आमदनी होती है, कम परेशान रहता है वो, और वो अपना खर्च बहुत कम कर लेता, ऐसी सरकार को भी चाहिए
अगर उसका बजट ज़्यादा का है उसे कम करके आगे सबके काम में आना चाहिए, ऐसा बजट निकालना चाहिए। आप देख रहे होंगे अध्यक्ष जी, 2022 का चुनाव नज़दीक है। सपा कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है चुनाव को लेकर के। एक मांग उठ रही है कि अब की बार गाजियाबाद विधानसभा से प्रेमचंद गुप्ता जी आपको चुनाव लड़ाने का लोगों ने मन बनाया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत बढ़िया बात कही है आपने। उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा और पूरे तरीके से लड़ूंगा और सीट भी निकाल के दूंगा। और अगर उनका मन नहीं है या कोई दिक्कत समझते हैं मेरे में या और किसी को देना पसंद करेंगे, मैं उसका साथ दूंगा और सीट निकलवाने की कोशिश करूंगा।